Welcome to Al Hadi Foundation School. Assalamu alaikum dear students. Today we start our maths lecture from unit 1, numbers and arithmetic operations, and book page 16 and problem 8. प्रॉब्लम 1 to 7 हम प्रीवियस लेक्चर्स में सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। प्रॉब्लम 8 इज हाउ मैनी हॉर्स इन 2700 मीन्स 2700 मिनट्स। सिंपली हमसे एक क्वेश्चन पूछा गया है कि 27 मिनट्स में कितने घंटे होते हैं। अब देखें, अगर यहाँ पे हमारे पास होता घंटे हमारे पास गिवन होते और हमने मिनट्स फाइंड करने होते तो आप जानते हैं कि घंटे में मिनट्स होते हैं, मिनट्स में घंटे नहीं होते। एक घंटे में 60 मिनट्स होते हैं। 1 हॉर्स, ठीक है, 1 हॉर में 60 मिनट्स होते हैं। 60 मिनट्स 1 हॉर में होते हैं, ठीक है। अब इसमें डिफरेंस क्या है? अगर हमें हॉर्स गिवन होते और हमने मिनट्स फाइंड करने होते तो हम मे भी उसको मल्टीप्लाई करते, बट अब हमें, अब देखें, चेक करें, इसमें हमारे पास मिनट्स इन 1 हॉर, एक घंटे में हमारे पास कितने मिनट होते हैं? 60, ठीक है, इज इक्वल टू 60। ये हमारे पास गिवन नहीं था, ये हमने खुद लिखा है, ठीक है। हाउ मैनी हॉर्स इन 2700 मिनट्स, हमारे पास 2700 मिनट्स में घंटे कितने होते हैं, ये हमने फाइंड करना है। उसके लिए यहाँ पे मैंने लिखा है 2700 डिवाइडेड बाय 60, ठीक है। 2700 को मैं 60 से डिवाइड करूँगी, क्यों? क्योंकि देखें, हमने इसको हॉर्स हमने फाइंड करने हैं तो हम इसको 1 by 1 हॉर, 1 to 1 हॉर हम इसको कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। मींस उसको 60 टाइम्स अगर हम डिवाइड करें तो एक घंटे में अगर 60 मिनट्स होते हैं तो मैं 2700 मिनट्स को 60 मिनट्स पे डिवाइड करूंगी। अब 60 मिनट्स एक घंटे में होते हैं, जब वो 60 टाइम्स 60 में ब्रेक होगा, ठीक है, 60 to 60 कन्वर्ट होगा, 60 to 60 ब्रेक हो जाएगा, 60, ठीक है। जिससे हम डिवाइड करते हैं उतने पार्ट्स में वो नंबर डिवाइड हो रहा होता है। तो जब ये 60 से कन्वर्ट होगा और इससे डिवाइड होगा तो हमारे पास ऑटोमेटिकली ये 1 to 1 हॉर कन्वर्ट होगा, क्योंकि एक हॉर में 60 मिनट्स होते हैं और मैं इसको 60 मिनट्स में ब्रेक करूंगी, 60 to 60 मिनट्स ब्रेक करूंगी तो ऑटोमेटिकली ये 1 to 1 हॉर ब्रेक होगा, ठीक है, क्योंकि एक हॉर में 60 मिनट्स होते हैं। अब देखें, ये डिवाइडेड है बिकॉज इट्स फर्स्ट नंबर, इसको हम डिवीजन फॉर्म के अंदर लिखेंगे, एंड दिस वन इज डिवाइजर, इसको हम डिवीजन फॉर्म के यहाँ पे बाहर लिख लेंगे। ये सेकंड नंबर था हमारे पास। अब देखें, ये डिवीजन फॉर्म के अंदर है 2700, ठीक है। 2 से हम 60 को डिवाइड नहीं कर सकते, इट्स लेस देन 60। 7 से भी नहीं कर सकते, 27 से भी नहीं कर सकते, बिकॉज 27 इज आल्सो लेस देन 60। हमें 60 से ग्रेटर नंबर चाहिए, सो हमें नेक्स्ट डिजिट भी लेना होगा। और अब ये हमारे पास नंबर है 270। 270 में और 60 में डिफरेंस है, काफ़ी डिफरेंस है। 60 को अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करें 60, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120, एंड 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे आपका राइट साइड पे रफ वर्क है, 3 से मल्टीप्लाई किया तो 180, 3 0 0, 6 3 18। अब 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 0 0, 6 4 24। अब 240, 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो आंसर 240 आया। अब 240 और 270 में 30 नंबर्स का डिफरेंस है, ठीक है। इसमें मजीद 30 ऐड करें 270 हो जाएगा, बट ये 60 से हम अगर डिवाइड करेंगे तो इसमें 60 नंबर मजीद मीन्स ऐड होंगे, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन हम जितने टाइम्स करते जाते हैं उतने नंबर उसमें और ऐड होते जाते हैं। तो इट मीन्स अगर मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई करूंगी, मजीद एक 60 से एक बार फिर मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास वो 60 नंबर्स मजीद ऐड होंगे जो कि 270 से ग्रेटर हो जाएंगे, जबकि मुझे यहाँ पे 270 से लेस नंबर चाहिए। सो 60 का जो 270 से पीछे जो लास्ट वन स्मॉलेस्ट मल्टीपल है वो है 4, और उसका आंसर जो है वो है 240, ठीक है। 4 से मल्टीप्लाई किया 240। अब इनको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, 0 - 0 इज इक्वल टू 0, 7 - 4 इज इक्वल टू 3, 30।
30 इज आल्सो लेस देन 60, हमें 60 से ग्रेटर नंबर चाहिए। अब हमारे पास यहाँ पे एक और डिजिट है विच वन इज 0 एंड दिस इज लास्ट डिजिट, ठीक है, ये लास्ट है। अगर यहाँ पे ये डिजिट ना होता तो हमें 30 पे ही हम अपनी डिवीजन को एंड कर देते, ये हमारा 30 रिमाइंडर होता, क्योंकि हम डिवाइजर हमारा ग्रेटर होना चाहिए डिवाइडेड से, सॉरी डिवाइजर, यस डिवाइजर जो है वो डिवाइडेड से ग्रेटर होगा, लेस होगा, तभी हम उसको डिवाइड कर सकेंगे, ठीक है। डिवाइजर लेस होना चाहिए डिवाइडेड से, यहाँ पे डिवाइजर ग्रेटर है, ठीक है। अगर मैं इसको 1 से भी मल्टीप्लाई करूंगी तो 30 के नीचे 60 आ जाएगा एंड 30 माइनस 60 में नहीं कर, इट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो हम 0 को ले आएंगे 300। अब 60 को हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि 4 से मल्टीप्लाई किया था 240 आया था, जब हमने इसको 5 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर इज 300, ठीक है। 5 zeros are 0, 6 5s are 30, आंसर इज 300। 5 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, आंसर क्या आया 300। अब ये 300 को 300 से फुल टू फुल ये डिवाइड हो गया, ठीक है। और हमारे पास क्वेश्चन क्या है, आंसर 45 आवर्स, ठीक है 45। सो आंसर इज 45 आवर्स इन 2700 मिनट्स। वो कहते हैं 2700 मिनट्स में 45 घंटे होते हैं, ठीक है। 2700 मिनट्स में 45 घंटे होते हैं। 45 आवर्स इन 2700 मिनट्स, 2700 मिनट्स में 45 आवर्स होते हैं। ये हमने कैसे फाइंड किया, 2700 मिनट्स को मैंने 60 मिनट से डिवाइड किया, तो 60 टू 60 जब डिवाइड हुआ तो ऑटोमेटिकली वो हॉर टू हॉर डिवाइड हो गया, क्योंकि एक हॉर में 60 मिनट होते हैं, ओके। सो आंसर इज 45 आवर्स। आई होप इट्स क्लियर नाउ। नेक्स्ट प्रॉब्लम 9। 4 फ्रेंड्स शेयर अ फ्लैट। 4 दोस्त हैं, एक फ्लैट शेयर कर रहे हैं, ठीक है। देयर टोटल एक्सपेंसेस फॉर जनवरी, उनके जो टोटल एक्सपेंसेस हैं, अखराजात हैं, वो कितने हैं 9256। अब देखें 4 दोस्त हैं, एक फ्लैट शेयर कर रहे हैं, मीन्स एक ही फ्लैट में रहते हैं, और उनके टोटल एक्सपेंसेस मीन उन चारों के एक्सपेंसेस, ठीक है, किसी एक के नहीं, उन चारों दोस्तों के जो चारों फ्रेंड्स के जो एक्सपेंसेस हैं वो हैं 9256, ये उन चारों के, ठीक है। हाउ मच मनी मच मस्ट, ठीक है, यहाँ पे मस्ट है। हाउ मच मनी मस्ट ईच फ्रेंड कंट्रीब्यूट, तो वो कहते हैं अगर चारों फ्रेंड्स के इतने एक्सपेंसेस हैं तो हर एक दोस्त को कितना कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, मीन्स उसमें कितना पार्ट लेना पड़ेगा इन रुपीस में। एक बार इसको फिर से सुन लें, ये हमें रुपीस गिवन दिए गए हैं, ये वो पैसे हैं, ये वो रकम है जो 4 दोस्त एक फ्लैट में रहते हुए इनको खर्च करते हैं, ठीक है। उन चारों के अखराजात इतने हैं, वो टोटल हैं। हमने इस नंबर को, इन रुपीस को उन चारों दोस्तों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, उन 4 फ्रेंड्स में हमने उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, डिवाइड कर देना है, कि वो अगर हम इन रुपीस को 4 पार्ट्स में रखें, 4 पार्ट्स में डिवाइड करें तो एक पार्ट में कितने रुपीस आएंगे, ठीक है। हम इन 4 ये रुपीस हैं, इनको हम 4 फ्रेंड्स में डिवाइड करेंगे, मीन्स 4 पार्ट्स आप सपोज कर लें, 4 पार्ट्स में इनको हमने तोड़ना है, ब्रेक करना है, तब हमें पता चलेगा कि एक फ्रेंड मीन्स एक पार्ट में कितने रुपीस आ रहे हैं। सो इट्स क्लियर नाउ कि हमने इसमें डिवीजन करनी है। सोल्यूशन, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास गिवन क्या था, फ्लैट शेयर्ड बाय पर्सन्स, कितने पर्सन एक फ्लैट शेयर कर रहे हैं, वो है 4 पर्सन्स। एक्सपेंस, यहाँ पे एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस ऑफ 4 पर्सन्स बाय शेयरिंग अ फ्लैट। 4 पर्सन्स एक फ्लैट शेयर करते हुए उनके एक्सपेंसेस कितने हैं 9256, ठीक है। 4 पर्सन्स एक फ्लैट शेयर कर रहे हैं और उनके एक्सपेंसेस ये एज अ टोटल है, ठीक है। कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच वन, कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच वन भी आप लिख सकते हैं और ईच फ्रेंड भी लिख सकते हैं, ईच वन हर एक और ईच फ्रेंड हर दोस्त, ठीक है, एक ही बात है। सो कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच वन और ईच फ्रेंड, हर एक की उसमें कितनी कंट्रीब्यूशन होगी, मीन्स हमने इन रुपीस को 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है, ये मैं आपको पहले भी समझा चुकी हूँ। तो हम इसको कैसे करेंगे, इसको एज अ डिवाइडर लेंगे और इसको एज अ डिवाइजर, क्योंकि ये इसको ब्रेक करेगा, ये नंबर इस नंबर को 4 पार्ट्स में डिवाइड करेगा। इस नंबर को हमने यहाँ पे लिख लिया। आप देखें फर्स्ट ऑफ ऑल 9 इज ग्रेटर देन 4 लेस देन 9, सो हम 4 को 9 से डिवाइड कर सकते हैं। 4 1s are 4 2s are 8, 9 minus 8 is equal to 1,
अब 1 इज लेस देन 4, हमें यहाँ पे 4 से ग्रेटर नंबर चाहिए, तो नेक्स्ट वन जो हमारे पास डिजिट है 2, उसको हम यहाँ नीचे ले आएंगे। अब 12, 4 3s आर 12, ये कंप्लीटली डिवाइड हो गया। 12 माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब हम नेक्स्ट 5 को नीचे लाएंगे, ठीक है। 5 4 से डिविजिबल है क्योंकि 5 ग्रेटर है 4 से, तो 4 1s आर 4, 4 1s आर 4। अब 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1, 1 इज लेस देन 4, 1 4 से डिविजिबल नहीं है, सो हमें नेक्स्ट जो लास्ट वन हमारे पास डिजिट है वो है 6। 6 को नीचे लाया 16। अब 4 को 16 से डिवाइड करेंगे तो ये कितने टाइम्स डिवाइड होगा, 4 4s आर 16, 4 4s आर 16, ये फुल टू फुल डिवाइड हो चुका है, ठीक है। और हमारे पास क्वेश्चन क्या है, आंसर क्या है, 2314। अब देखें टोटल जो हमारे पास रुपीस थे वो थे 9256, और हर एक मीन्स एक दोस्त को कितने आ रहे हैं, 2314, मीन्स एक दोस्त इतने पैसे दे रहा है, ठीक है। एक दोस्त इतनी रकम दे रहा है, दूसरा भी इतनी दे रहा है, तीसरा भी, और जो फोर है चौथा है वो भी, ठीक है। चारों फ्रेंड्स इतने इतने रुपीस, ये जो है 2314, 4 पार्ट्स ये इक्वल डिवाइड हुआ है, ठीक है। ये फुल टू फुल डिवाइड हो गया, ये इक्वल पार्ट्स में हमने इनको, अब आप इसको 4 टाइम्स अगर प्लस करेंगे तो आपके पास आंसर यही आएगा, ठीक है। शेयर एक्सपेंसेस बाय 4 फ्रेंड्स, ठीक है, जो उनके एक्सपेंसेस हैं जो 4 फ्रेंड्स के बाय शेयरिंग अ फ्लैट, वो कितने 2314। सो हर एक दोस्त कितनी मनी अपनी एज एक्सपेंस दे रहा है, 2314 इज द आंसर, ठीक है। हर एक दोस्त इतनी रकम अपनी खर्च कर रहा है, ठीक है। हर एक दोस्त के एक्सपेंसेस इतने हैं। आई होप इट्स क्लियर नाउ। नेक्स्ट, अब हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है यूजिंग फॉर ऑपरेशंस। ये जो वर्ड प्रॉब्लम्स है 1 to 9, ये हम प्रीवियस लेक्चर्स में सॉल्व कर चुके हैं विद सोल्यूशन आपको दिए गए हैं, आपने अपनी नोटबुक पे लिखने भी हैं और समझने भी हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज यूजिंग फॉर ऑपरेशंस। ऑपरेशंस के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था। बेसिकली हमारे पास 4 ऑपरेशंस होते हैं, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन एंड लास्ट वन एडिशन, ठीक है। यहाँ पे देखें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन आर नाउन एज 4 ऑपरेशंस। ये हमारे पास बेसिकली 4 ऑपरेशंस हैं, ये मैथ्स के बेसिक ऑपरेशंस हैं, ठीक है, जिनको हम ऑपरेट करते हैं। मुख्तलिफ नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स और इंटीजर्स को हम आपस में प्लस माइनस मीन्स एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं और उनसे हम नए नंबर क्रिएट करते हैं, ठीक है। नए ये प्रोसेस हम करते हैं। वी शुड बी एबल टू परफॉर्म them quickly and accurately as we tackle more difficult and exciting maths problems। हम इन जो ये जो हमारे पास ऑपरेशंस हैं इनको यूज़ करके हम तेज़ी से और ज़्यादा दुरुस्तगी से, ठीक है, ज़्यादा एक्यूरेट जो हम प्रॉब्लम्स, एक्यूरेट आंसर्स के साथ हम मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स, मैथ के मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स हम सॉल्व कर सकते हैं। मीन्स 2 नंबर्स को, 3 नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, और हमारे पास उसके जो आंसर्स एक्यूरेशन, जो हमारे पास एक्यूरेट आंसर्स आते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑपरेशंस। वी फॉलो द गिवन रूल्स व्हेन मिक्स्ड ऑपरेशंस आर यूज्ड। अब देखिए कॉन्सेंट्रेटेड, इससे पहले हमने जितने भी क्वेश्चंस किए उसमें आपने ज़्यादा से ज़्यादा ये किया है कि 2 नंबर्स को आपस में सब्ट्रैक्ट किया है एट अ टाइम, ठीक है, या फिर 2 नंबर्स को आपने मल्टीप्लाई किया है, ठीक है, 2 नंबर्स को ऐड भी किया है आपने। ये 4 ऑपरेशन अप्लाई किए हैं, बट आपने इसमें और इसमें डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंस इसमें ये होगा कि आपको ठीक है। अब देखें इसमें डिफरेंस हमारे पास ये होगा कि जब आपने पहले जो आपने क्वेश्चन सॉल्व किया उसमें आपने एक क्वेश्चन में एडिशन की होगी, दूसरे क्वेश्चन में सब्ट्रैक्शन, तीसरे में मल्टीप्लाई, मतलब आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं आया जिसमें आपने एक ही क्वेश्चन में मींस एक ही टर्म में आपके पास ऐसा भी हो कि आपने उसको ऐड भी करना हो, मल्टीप्लाई भी करना हो, ऐड भी डिवाइड भी करना हो, ठीक है।
अब आपके पास जो क्वेश्चंस आएंगे उनमें आपने एक ही क्वेश्चन में, ठीक है, एक ही टर्म होगी, आपने उस एक ही क्वेश्चन में मल्टीप्लाई भी करना होगा, डिवाइड भी, एडिशन भी। पहले हमारे पास ऐसे होता था, मीन्स 12 माइनस 5, 8 प्लस 5, 13 मल्टीप्लाई 2, या फिर 15 डिवाइडेड बाई 5। तो वो अलग अलग हमारे पास होते थे। अब हमारे पास ये हो सकता है ये 4 नंबर्स हो और 4 ऑपरेशंस हो और हमने उसको एक ही क्वेश्चन में अप्लाई करना हो। कैसे करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल रूल 1, ठीक है, रूल वन क्या है हमारे पास? व्हेन देर आर 2 ऑपरेशंस, जब हमारे पास एक क्वेश्चन में एक ही टर्म में 2 ऑपरेशंस आ जाए, ठीक है, एक ही एक्सप्रेशन में, ठीक है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। उन कौन से दो इनकी ऑपरेशंस की बात करें, एडिशन और सब्ट्रैक्शन आर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ओनली, ठीक है। वो कहते हैं कि फर्स्ट रूल जो है, फर्स्ट करें आपके पास एक एक्सप्रेशन है, उसमें आपके पास एक ऐसा उस क्वेश्चन में आपके पास एडिशन भी सब्ट्रैक्शन भी एट अ टाइम आपने दोनों काम करने, ठीक है। अनदर एक और क्वेश्चन है जिसमें आपसे मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन आपने एक ही क्वेश्चन में करना है। तो आप कैसे करेंगे? इन द गिवन एक्सप्रेशन, जो आपके पास एक्सप्रेशन होंगे, वी स्टार्ट वर्किंग फ्रॉम द लेफ्ट। अब हम अपनी जो वर्किंग होगी वो कहाँ से स्टार्ट करेंगे? लेफ्ट साइड से। एंड ऑपरेशंस आर यूज्ड इन सीक्वेंस, और ऑपरेशंस को सीक्वेंस में स्टार्ट करेंगे। अब ये जो ऑपरेशंस होंगे उनका सीक्वेंस क्या होगा? मींस हमने पहले एडिशन करनी होगी, डिवीजन करनी होगी, या फिर क्या करना होगा? तो लेट्स चेक। हमारे पास यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स गिवन है। इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास एक एक्सप्रेशन है उसमें आपके पास 4 ऑपरेशंस है, ठीक है। सपोज यहाँ पे आपके पास 12 माइनस 5 प्लस 8, आगे अगर आपके पास डिवाइडेड बाय भी समथिंग कुछ दिया गया हो, आपने एक्सप्रेशन में अगर 4 ऑपरेशंस हैं तो आपने सबसे पहले डिवीजन को परफॉर्म करना है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल डिवीजन, सेकेंड वन मल्टीप्लिकेशन, थर्ड वन सब्ट्रैक्शन एंड द लास्ट वन एडिशन, ठीक है। ये एक रूल है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, ये आपने माइंड में रखना है, ठीक है। अगर आपके पास 4 ऑपरेशंस हैं, आपने फर्स्ट ऑफ ऑल डिवीजन, देन मल्टीप्लिकेशन, देन सब्ट्रैक्शन एंड लास्ट वन एडिशन। अगर आपके पास डिवीजन नहीं है, 3 ऑपरेशंस है, प्लस माइनस एडिशन सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन, तो सेकंड नंबर किसकी थी? मल्टीप्लिकेशन। सो अब इस एक्सप्रेशन में सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन आएगा, ठीक है। डिवीजन के बाद मल्टीप्लिकेशन की बारी आती है, मल्टीप्लिकेशन के बाद सब्ट्रैक्शन, ठीक है। अब अगर आपके पास ऐसा नंबर है जिसमें जस्ट सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन है, फॉर एग्जांपल ये आपके पास एग्जांपल गिवन है 12 माइनस 5 प्लस 8, ठीक है। इसमें मैंने आपको बताया था कि डिवीजन, देन मल्टीप्लिकेशन, और उसके बाद किसकी बारी आती है? सब्ट्रैक्शन की, ठीक है। एडिशन हमने लास्ट पे करना है। तो अब हमारे पास यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन नहीं है, ठीक है, लेकिन हमने ये माइंड में रखना है कि मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट पे थी, सेकंड पे फर्स्ट पे डिवीजन थी, सेकंड पे मल्टीप्लिकेशन थी, और थर्ड पे क्या है हमारे पास? सब्ट्रैक्शन। और इसमें सब्ट्रैक्शन और एडिशन आ रहे हैं, तो सबसे पहले हम किसको परफॉर्म करेंगे? सब्ट्रैक्शन, क्योंकि उनके बाद फर्स्ट जो बारी आती है, थर्ड वन जो है वो सब्ट्रैक्शन है। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन जब होगी तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे? सब्ट्रैक्शन, ठीक है। अगर आप इसमें ऐसे करेंगे कि पहले एडिशन करते हैं फिर सब्ट्रैक्शन करते हैं, आपका आंसर गलत होगा, ठीक है। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल 12 माइनस 5 प्लस 8, ठीक है, यहाँ पे साथ में लिखा भी हुआ है, फर्स्ट सब्ट्रैक्ट एंड देन, ठीक है, 12 माइनस 5 इज इक्वल टू, उन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल इसको ऑपरेट करवाया है, इनको सब्ट्रैक्ट किया है, आंसर क्या है हमारे पास? 7 प्लस, ठीक है, प्लस का साइन आ जाएगा, और 8 एज इट इज। अब हम एडिशन करेंगे, 7 प्लस 8 इज इक्वल टू 15। अब देखिए इसमें आंसर डिफरेंट कैसे होगा। अगर मैं इसमें करती पहले एडिशन पहले करती तो 8 प्लस 5 इज इक्वल टू 13 आता, और 12 माइनस 13 इक्वल टू -1 आंसर आता। एक और बात कि जब आप दो नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे या ऐड करेंगे तो आपके पास जो साइन मींस प्लस माइनस, जो भी साइन आपके पास बड़ी वैल्यू के साथ होगा वो साइन यूज होगा। अगर प्लस होगा तो वो प्लस में होगा, और अगर माइनस, जैसे मैंने आपको बताया 12 माइनस 13, तो आंसर आएगा -1 में, ठीक है, 1 में नहीं, क्योंकि 13 इज ग्रेटर देन 12 एंड 13 के साथ माइनस है, ठीक है। तो देखिए 15 और -1 डिफरेंस है, ठीक है, इसका आंसर 15 है। बट अगर मैं इसको उस रूल से करूं, इस रूल को उलट दूं और ये रूल फॉलो ना करूं तो मेरा आंसर गलत होगा। सेकेंड एग्जाम्पल है 3 प्लस 4 माइनस 2। अब इसमें भी देखें हमारे पास एडिशन और सब्ट्रैक्शन है।
ठीक है। लेकिन अब हमने उस रूल में एक और चीज़ पढ़ी थी कि हम अपना जो ऑपरेशन होगा, जो ऑपरेट करवाएंगे नंबर्स को, वो हम लेफ्ट साइड से स्टार्ट करेंगे। लेफ्ट साइड पे फर्स्ट पे क्या है, एडिशन, ठीक है, प्लस। तो हम इस सोल्यूशन में फर्स्ट ऑफ ऑल ऐड करेंगे 3 + 4 7 - 2 एज इट इज 7 - 2 = 5, ठीक है। पहले ऐड किया है देन सब्ट्रैक्ट किया है, वाई? क्योंकि हमने हमेशा इसको लेफ्ट साइड से स्टार्ट करवाना है। ओके, ये रूल 1 के मुताबिक हो रहा है, ठीक है। रूल 1 के अकॉर्डिंग हम नंबर्स को हमेशा लेफ्ट साइड से करवाएंगे, चाहे लेफ्ट साइड पे आप देखें, लेफ्ट साइड, ये रूल 1 है। रूल जो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया था वो रूल 2 है, उसके बाद हम बात करेंगे। रूल 1 के अकॉर्डिंग अगर आप बात करें तो आपके पास लेफ्ट साइड पे जो भी नंबर साइन होगा आप उसको पहले ऑपरेट करवाएंगे, ठीक है। यहाँ पे सब्ट्रैक्शन पहले था, पहले सब्ट्रैक्ट किया, यहाँ पे एडिशन था, फर्स्ट सब्ट्रैक्ट किया, ऐड किया, अब यहाँ पे डिवीजन है, ठीक है। देखें 18 डिवाइडेड बाई 2 × 3, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको डिवाइड करेंगे, 18 को आप 2 से डिवाइड करेंगे, 18 डिवाइडेड होगा, 2 डिवाइजर होगा, 2 का 9 टाइम्स टेबल जाएगा 18 पे, 2 9 जार 18, ठीक है। 9 आ गया, मल्टीप्लाई 3, 9 को 3 से मल्टीप्लाई किया = 27। अगर आप इसको इसके रिवर्स करें, पहले मल्टीप्लाई करें फिर डिवाइड करें, तो आप चेक कर सकते हैं आपका आंसर इससे डिफरेंट होगा। 5 × 4 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। अब हमारे पास लेफ्ट साइड पे पहले मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है, देन हमारे पास डिवीजन है। तो हम करेंगे 5 × 4, फर्स्ट ऑफ ऑल क्योंकि लेफ्ट साइड से रूल 1 के मुताबिक करें, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2, 5 4 = 20 डिवाइडेड बाई 2, 20 को 2 से डिवाइड करें, 2 10 = 20, 2 10 टाइम मल्टीप्लाई होगा 20 से, ठीक है। रूल 2, अब देखें रूल 2 क्या है। व्हेन देयर आर 2 मल्टीप्लिकेशन विद एडिशन और सब्ट्रैक्शन, जब हमारे पास एक ही एक्सप्रेशन में 3 आ जाएंगे ऑपरेशन। अब यहाँ पे जो हमने जो भी किया है इसमें हमारे पास 2 ऑपरेशंस आ रहे थे, ठीक है, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ये रूल 1 था। रूल 1 में हमारे पास एक ऑपरेशन 2 ऑपरेशंस आते हैं एट अ टाइम एक एक्सप्रेशन है, बट रूल 2 में हमारे पास 3 एक्सप्रेशंस भी आएंगे, ठीक है। 3 एक्सप्रेशंस होंगे व्हेन देयर आर 2 मल्टीप्लिकेशन विद एडिशन और सब्ट्रैक्शन और डिवीजन विद एडिशन और सब्ट्रैक्शन। जब आपके पास ये 3 ऑपरेशन एक ही एक्सप्रेशन में आ जाएंगे और मोर देन 2 ऑपरेशंस या फिर 2 से ज़्यादा आ जाए, देन वी यूज़, या फिर 2 से ज़्यादा, जब आपके पास 3 साइंस आएंगे एट अ टाइम, तब आप ये रूल 2 फॉलो करेंगे, ठीक है। जब आपके पास 2 ऑपरेशंस होंगे, मीन्स एक एक्सप्रेशन में आपके पास प्लस माइनस कही जा रही है, तो आप रूल 1 फॉलो करेंगे। फिर आपके पास एक एक्सप्रेशन में डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन कही जा रही है, तब भी आप रूल 1 फॉलो करेंगे। और रूल 1 क्या है कि आपने हमेशा लेफ्ट साइड से स्टार्ट करना है, ओके। बट जब आपके पास 3 ऑपरेशंस आ जाएंगे तो आपने रूल 2 को फॉलो करना होगा। रूल 2 क्या है, देन वी यूज डिमॉस रूल, इसे कहते हैं डिमॉस रूल, ठीक है। डिमॉस रूल क्या है, वेयर डी इज फॉर डिवीजन, एम इज for multiplication and A for addition and S is for subtraction। आप देखें डिमॉस रूल में क्या होगा। डिमॉस रूल में आपने इसके जो नंबर से अल्फाबेट्स हैं इनके हिसाब से भी कर सकते हैं। फर्स्ट डिवीजन, सेकंड मल्टीप्लिकेशन, देन एडिशन। अब थर्ड पे आपके पास सॉरी मैंने आपको जो पहले बताया था उसमें बाय मिस्टेक मैंने बोल दिया था कि थर्ड वन सब्ट्रैक्शन, थर्ड वन आपके पास एडिशन होगी एंड द लास्ट वन सब्ट्रैक्शन होगी, ओके। The operation are used in the same sequence as given in DEMOS, ठीक है। जब हम ऑपरेशन करेंगे तो इस सीक्वेंस के साथ हम इस उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। एग्जांपल्स इसके लिए जो गिवन है वो है 10 डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाई 5, ठीक है, फर्स्ट है। अब इसमें देखें इसमें भी 2 ऑपरेशन है, ये प्लस है 10 + 9 मल्टीप्लाई 5, ठीक है। अब इसमें भी 2 ऑपरेशन है, बट अगर हम इसको डिमॉस रूल के मुताबिक करें तो हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल डिवीजन आती है, फिर हमारे पास मल्टीप्लिकेशन आती है। अब इसमें मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है, डिवीजन नहीं है तो मल्टीप्लिकेशन से स्टार्ट लेंगे क्योंकि सेकंड वन उसके बारी आती है सोल्यूशन। 10 + 9 मल्टीप्लाई 5, तो अब हम डिवीजन के बाद सेकंड किसकी सीक्वेंस में क्या आता है, मल्टीप्लिकेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन, ये हम रूल 2 के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। 10 + 9 मल्टीप्लाई 5 = 9 5 = 45।
अब हम ऐड कर लेंगे 10 प्लस 45 इक्वल टू 55। सेकेंड वन है हमारे पास 6 माइनस 55 डिवाइडेड बाई 11। अब देखिए यहाँ पे भी अगर आप डिमास रूल फॉलो करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिवीजन देन मल्टीप्लिकेशन, तो हमारे पास यहाँ पे डिवीजन के बाद सब्ट्रैक्शन है, बीच में से हमारे पास मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन एडिशन है ही नहीं, बट फर्स्ट ऑफ ऑल हमें डिमास रूल के मुताबिक हमने डिवीजन करनी होगी। 6 माइनस 55 डिवाइडेड बाई 11, ठीक है। तो 11 को आप 55 से डिवाइड करें, 11 को 5 से मल्टीप्लाई करें, आंसर इज 55। सो 11 5 टाइम्स इसको डिवाइड करता है एंड 6 माइनस 5 इज इक्वल टू 1। रिमेनिंग जो हमारे पास नेक्स्ट वन हम देख लेते हैं इसको। नेक्स्ट वन जो हमारे पास एग्जांपल है 8 माइनस 4 मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाई 3। अब यहाँ आपके पास एक एक्सप्रेशन में 3 ऑपरेशंस आ रहे हैं, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो डिमास रूल सबसे फर्स्ट नंबर पे क्या आता है, डिवीजन। ओके, सो इट 8 माइनस 4 मल्टीप्लाई, यहाँ पे सॉरी ये डिवीजन नहीं एडिशन है, ठीक है, एडिशन। तो डिमास रूल में सबसे पहले क्या आता है, डिवीजन। डिवीजन हमारे पास इस एक्सप्रेशन में है ही नहीं, ठीक है। तो डिवीजन के बाद किसका नंबर आता है, मल्टीप्लिकेशन का। सेकंड वन इज मल्टीप्लिकेशन, डिमास में सेकंड एम है मल्टीप्लिकेशन। 8 माइनस 4 मल्टीप्लाई 1 प्लस 3। सबसे पहले हमने मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करना है, तो किसको करेंगे, 4 मल्टीप्लाई 1। 8 माइनस 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया 4, ठीक है, दरमियान में माइनस आएगा मिड में, क्योंकि मिड में माइनस का साइन क्यों आएगा सब्ट्रैक्शन का, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का साइन था, ठीक है, यहाँ पे लास्ट में प्लस 3 एज इट इज आ जाएगा। अब मल्टीप्लिकेशन हम सॉल्व कर चुके हैं, अब हमारे पास 2 ऑपरेशंस बचते हैं, सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन, ठीक है। अब यहाँ से हम रूल 1 को फॉलो करेंगे, क्यों, क्योंकि हमारे पास 2 एक्सप्रेशंस बच गए, ठीक है। तो सबसे पहले जो लेफ्ट साइड पे है उसको करेंगे, 8 माइनस 4 इज इक्वल टू 4 एंड प्लस 3। अब ऐड करेंगे 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 7। अब ये 4 एग्जाम्पल 4 एंड एग्जाम्पल 5 आपने खुद चेक करनी है, ठीक है, इसको खुद समझना है। एग्जाम्पल 6 देख लें, 12 प्लस 8 मल्टीप्लाई 2 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 2। अब आपके पास एक ऐसी एक्सप्रेशन आई है जिसमें आपके पास चारों एक्सप्रेशंस गिवन हैं, ठीक है। तो जब आपके पास चारों एक्सप्रेशंस या तीनों एक्सप्रेशंस हों तो आप आप डिमास रूल फॉलो करें। डिमास रूल में फर्स्ट ऑफ ऑल डिवीजन, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको ऐसे लिख लें और डिवीजन को हम सॉल्व करेंगे। 12 एज इट इज प्लस 8 मल्टीप्लाई 2, ये एज इट इज रहेगा, माइनस साइन एज इट इज यहाँ पे आएगा, 6 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 3, 2 3 आर 6। सेकंड नंबर ये आपने याद रखना है, सेकंड नंबर फर्स्ट को डिवाइड करता है, ठीक है, सेकंड का टेबल फर्स्ट में जाता है। सो 2 3 आर 6, आंसर इज 3। अब हमने डिवीजन को सॉल्व कर लिया है। अब सेकंड नंबर किसका आता है, मल्टीप्लिकेशन का। सो 12 प्लस 8 मल्टीप्लाई 2 16 माइनस 3 एज इट इज। अब एडिशन और सब्ट्रैक्शन, अब हमारे पास 2 साइंस बचते हैं, ठीक है। तो 2 साइंस जब हमारे पास बचते हैं, 2 ऑपरेशंस, तो हम रूल 1 फॉलो करते हैं। रूल 1 में लेफ्ट साइड पे जो फर्स्ट पे आता है उसको हम करेंगे, 12 प्लस 16 इक्वल टू 28 माइनस 3, 28 माइनस 3 इक्वल टू 25, ठीक है। अब देखिए अगर आप यहाँ पे रूल 1 को ना भी फॉलो करें तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में आपके पास जो थर्ड वन जो नंबर है किसका है, वो एडिशन का है, ठीक है। इस स्टेप में हमने डिवीजन फॉलो की, डिवीजन सॉल्व की, डिमॉस डी, देन इसमें मल्टीप्लिकेशन की एम, इसमें एडिशन की ए, इसमें सब्ट्रैक्शन की एस, और डी एम ए एस। अकॉर्डिंग टू डिमॉस रूल आंसर इज 25। सो आज हमने 4 ऑपरेशंस को यूज़ करने के जो हमने ऑपरेशंस को यूज़ करने के रूल पढ़े हैं कि किस रूल के तहत हम किस रूल के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इट इज़ एंड ऑफ आवर लेक्चर। ओके, अल्लाह हाफिज़।